इस वीडियो में बात करते हैं कि हम फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे आप आएंगे यहीं पर होम में यहाँ पर लिखा है फ़ॉन्ट की एक जो पूरी की पूरी ग्रुप है। पहले हम टेक्स्ट को जो है वो लिखते हैं। तो टेक्स्ट के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है इक्वल रेंड, और ये एक फार्मूला है जो कि हमें डमी टेक्स्ट देते थे, यानी जो है हम इस पर प्रैक्टिस करने के लिए ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहीं पर हम पहले बात करते हैं। अगर मैं इस फ़ॉन्ट की, यानी जो मैंने सेलेक्ट की, इसकी स्टाइलिंग में जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ॉन्ट में यहीं पर यहीं से मैं जो है उसकी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइव प्रीव्यू है, यानी जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो यही सी भी जो है वो चेंज हो रहा है। एक एक वर्ड की भी मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, या कैरेक्टर की भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है एक वर्ड की भी मैंने उसको चेंज कर दी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है वो साइज़ बढ़ाऊँ या छोटा करूँ, तो दो ही तरीके, एक तो ये है कि इसको सेलेक्ट करें जो भी है, या करेक्टर है, वर्ड है, या पूरा पैराग्राफ है। तो इसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो साइज़ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आप देखिए तो ये 17 तक है, 72 तक है। अगर मैं इससे भी और बढ़ाना चाहूँ तो इसका ईज़ी तरीका ये है कि जो यहाँ से आप कर सकते हैं, इस यहाँ से इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ से डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि इससे जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, और जो है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से जो है इसकी फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी डिक्रीज़ हो रही है, इससे इंक्रीज़ हो रही है। अब बात करते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि इस फ़ॉन्ट को मैं कैपिटल करूँ, लोअर केस में करूँ, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं ये इसी केस चेंज में। तो आप जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस केस। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सेंटेंस केस में होते हैं। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जो जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका जो पहला वर्ड होगा, यानी कैरेक्टर होगा, वो कैपिटल होगा, बाकी जो है सेंटेंस ख़त्म होने तक जो है वो स्मॉल होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सेंटेंस केस पर होता है। अगर मैं इसको लोअर करूँ तो आप देखिए ये सारे के सारे जो है ये लोअर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको मैं अपर भी कर सकता हूँ, तो अपर देख सकते हैं तो ये अपर हो चुका है, यानी कैपिटल। फिर ईच वर्ड कैपिटलाइज है। इसका क्या मतलब है कि हर वर्ड की पहली पहली जो है वो करेक्टर है उसको कैपिटल करो। तो आप देख सकते हैं कि हर एक की जो वर्ड है उसको कैपिटल किया है। इसकी उलट भी है टॉगल केस, जो कि पहले वाली छोटे है और बाद में जो, यानी वर्ड की पहली करेक्टर छोटी होगी और बाकी जो है वो कैपिटल होंगी। तो ये भी एक केस है, इसको हम टॉगल केस कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटेंस केस में हम इसको जो है वो रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है वो फ़ॉन्ट की कलर में चेंज करना चाहूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा। आप फ़ॉन्ट चेंज जो है वो उसको सेलेक्ट करें, और यही से आप क्या कि तो आप ऐसी जो है मुख्तलिफ़ कलर्स जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यही लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पावरफुल को जो है उसकी कोई और कलर दे दूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहीं पर आके जो है उससे हम जो है कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल जो है बॉटम की तरफ करता हूँ यही से। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लेकर यहीं तक इसको हाईलाइट करूँ, अक्सर हम जो अमूमन यूज़ करते हैं हाइलाइटर, तो इस तरीके से हम यहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं से लेकर यहीं तक मैं हाईलाइट करूँ, तो उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे और यहीं पर आते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कलर के साथ ही यहीं पर काफ़ी हाइलाइटर्स होते हैं। मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो चुके हैं। इस तरीके से और भी हम कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर सेलेक्ट करता हूँ और यहीं पर आके और भी जो है इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ में इसको और नहीं चाहिए तो मैं फिर से उसको सेलेक्ट करूँगा और यहीं पर सेम टू सेम जगह आकर यहीं पर नो कलर करूँगा, तो वो कलर चला जाएगा। यहाँ पर देख सही, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यही से जो है इसको नो कलर पे, तो वो हाईलाइटिंग उससे ख़त्म हो जाएगी। अब उसकी बात करते हैं कि इसकी ये जो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि इस पावरफुल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब मैं यहीं पर अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ जो है बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यही कलर जो है वो अप्लाई करूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कलरिंग वगैरह चेंज करूँ, तो यहाँ से भी जो है उसकी आउटलाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी जो बॉर्डर इसको हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कलर की आउटलाइन, सॉरी ये फॉन्ट की जो आउटलाइन है वो भी चेंज हो चुकी है। यही से हम जो है शेडो भी दे सकते हैं टेक्स्ट को, आप देख सकते हैं। उस तरीके से जो है आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे शीशे में हो तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आप ग्लो भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ जो है आप खुद भी कर सकते हैं, और या ऐसी जो है बिल्ट इन स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी टेक्स्ट पर अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है जो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स पावर करूँ और फिर अगर मैं H2 और O करूँ, तो अगर आप देखिए ये एक्स पावर नहीं है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो इस 2 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको हम पावर में लेकर जाना चाहते हैं, यानी सुपरस्क्रिप्ट, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और आप इसको सेलेक्ट करें जिसको आप जो है पावर में लेकर जाना चाहते हैं, और आप यहीं पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस है इसकी शॉर्टकट की। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये पावर में जा चुका है। अगर मैं फिर से चाहता हूँ कि पावर से हट जाए, तो फिर से सेलेक्ट करना है और उस पर फिर से क्लिक करना है, तो ये हट जाता है। यानी जिस चीज़ पर हम अप्लाई करते हैं उसी चीज़ से वो हट भी जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये बेस में बन जाए ये 2, तो इसको सेलेक्ट करना होगा, और यहीं पर जो है सबस्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल इक्वल, या यही सी भी हम अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये बेस में चला गया है। अगर मैं इसको बेस में नहीं चाहता तो फिर से सेलेक्ट करना होगा और उस पर फिर से क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि इससे जो है हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इस तरीके से वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डिलीशन या इस तरह किसी चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट करूँ, तो मैं यही से जो है स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं अगर मैं फिर से चाहता हूँ तो मैं उस पर फिर क्लिक करूँगा तो वो अब हट जाएगा और फिर से जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है डिलीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये पावरफुल जो है इसकी अंडरलाइन आ जाए, या कुछ कोई भी वर्ड हो या कैरेक्टर हो, तो मैं यही से जो है कंट्रोल यू सी भी कर सकता हूँ अंडरलाइन, और या इस सिंबल पर क्लिक करके मैं भी इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं फिर से जो है उसको हटा भी सकता हूँ यही से, तो वो हट जाएगा, और यही से मैं इसको लगा भी सकता हूँ। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये फ़ॉन्ट जो है ये बिल्कुल सीधा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इटैलिक, यानी इटैलिक कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है फ़ॉन्ट की जो है वो थोड़ी सी इस तरह हो चुकी है, और अगर मैं नहीं चाहता तो इस पर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो वो फिर से हट जाएगा, और इससे मैं लेकर भी आ सकता हूँ। इस तरीके से जो है बोल्ड भी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहीं पर आके आप कंट्रोल बी सी भी शॉर्टकट इसकी की है, और यही सी बी पर क्लिक करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। चाहे वो एक वर्ड हो, मिसाल के तौर पर प्रोवाइड है, तो इसकी भी मैं बोल्ड कर सकता हूँ। और अगर मैं नहीं चाहता उस बोल्ड को, तो वही जिस पर आपने अप्लाई किया है उसको सेलेक्ट करें और फिर से बी पर क्लिक करें, तो वो बोल्ड जो है उससे हट जाएगा। तो ये था कुछ फ़ॉन्ट के बारे में कि फ़ॉन्ट की फ़ॉर्मेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं।